यहाँ का चिकित्सक कह रहा है कि जब तक वहां से रेफर नहीं होगा हम भर्ती नहीं करेंगे। ऐसे लगता है कि इनके बाप का अस्पताल है, यह अस्पताल जनता का है और जनता नहीं आएगी, यहाँ जनता का इलाज होगा। ये डॉक्टर जो है बैठे हैं यहाँ पर। हमारी जो सुरक्षा है हटा ली गई, पहले ही से 15 दिन पहले से ये सुरक्षा हमारी जो लगी थी। लेकिन पुलिस वाले मामले को दबाने के लिए न तो दीनदयाल ले आए न कबीर चौरा ले आए। बनारस का स्वास्थ्य विभाग कितना पंगु, लंगड़ा और अपाहिज है। ये कमिश्नरेट बनाया है योगी आदित्यनाथ ने, ये फर्जी कमिश्नरेट है। तो नमस्कार, इस वक्त हम हैं कबीर चौरा हॉस्पिटल में। ये बनारस का मंडली अस्पताल है और इस मंडली अस्पताल का हम पूरा पोल खोलेंगे। उसके पहले जान लीजिए कि बनारस की पुलिस, बनारस का प्रशासन इस संत की हत्या करवाने पर आमादा है और किसी भी वक्त किसी भी दिन इस संत की बनारस में हत्या तय है। और ये करा रही है बनारस की पुलिस। ये कमिश्नरेट बनाया है योगी आदित्यनाथ ने, ये फर्जी कमिश्नरेट है और इनकी हत्या होनी तय है। ये महात्मा इस जो है 15 साल से भू माफियाओं ने इनको भगा करके रखा था। किसी तरह से जब महात्मा अपने जो है मठ पर ये काबिज हुए तो अब हमलावर जो है लगातार इनके जान के पीछे पड़े हुए हैं। देर रात्रि में इनको ईंटे से कूचकर मारने की कोशिश की गई, जिसमें जो है इस संत का जो है कान फट गया, सिर में जो है गहरा घाव है, टाके लगे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बनारस का स्वास्थ्य विभाग कितना पंगु, लंगड़ा और अपाहिज है कि इस संत को जो है पुलिस लेकर के गई थी सारनाथ सीएचसी पर। वहां जो है इस संत का जो है पूरा जो है घाव और खून को धो दिया गया, सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। जब कबीर चौरा के मंडलीय अस्पताल के इस इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, यहां का चिकित्सक कह रहा है कि जब तक वहां से रेफर नहीं होगा हम भर्ती नहीं करेंगे। यह हॉस्पिटल है या क्या है? हॉस्पिटल हमारा है, डॉक्टर का नहीं है। यह जनता का हॉस्पिटल है और जनता को नहीं यहां भर्ती किया जाएगा तो फिर वो विशेष व्यक्ति कौन आएगा जिसको यहां भर्ती किया जाएगा? अगर ये योगी आदित्यनाथ के राज में अगर एक संत की इस तरह से निर्मम जो है पिटाई हो रही है, ईंटा से कूचा जा रहा है, इसकी हत्या होने जा रही है और ये डॉक्टर कह रहा है कि हम भर्ती नहीं करेंगे, पुलिस अधिकारी जो है इसका लिपापोती में लगे हुए, ये बनारस की निकम्मी कमिश्नरेट है और बनारस की जो है पूरी तरह से भ्रष्ट पुलिस प्रशासन है। सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कहा जाता है कि योगी जी यहाँ हफ्ते में 3 बार आते हैं, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। ये कुछ नहीं है, न मोदी यहाँ कुछ करता है न योगी यहाँ कुछ करता है। बाबा मारा जा रहा है, एक बार नहीं कई बार बाबा मारा गया है। और आज अगर ये वहां पर कोई और नहीं रहता तो आज बाबा की हत्या हो गई होती। और तो और यहां जो पुलिस वाला लेकर के आया है उसके पास कोई कागज नहीं है कि यहां पर इस बाबा को भर्ती कराया जा सके। यहां का डॉक्टर कह रहा है कि हम भर्ती नहीं करेंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो जो है पब्लिक को कह दे कि हम भर्ती नहीं करेंगे, जिसको इतनी चोट लगी है। ये तमाशा है बनारस का। पूरा देश जान जाए कि बनारस में आखिर हकीकत है क्या। बनारस को नरक बना करके रखा है अधिकारियों ने और भ्रष्ट यहाँ के डॉक्टरों ने और यहाँ के जो है पुलिस प्रशासन ने। ये जो है स्थिति है इस जो है इस संत के सामने संत है और संत का जो है देख लीजिए हालात क्या है। और लेकिन यहाँ पर किसी कोई सुनने को प्रशासनिक अमला तैयार नहीं है, डॉक्टर तैयार नहीं है। आखिर इस संत को अब हम लोग कहाँ छोड़े? क्या ले जा करके रोड पर बैठा दें जहां पर कि इस संत की अपने आप मौत हो जाए? तो ये जो है अब जिम्मेदारी इसकी होगी कबीर चौरा हॉस्पिटल के मौजूदा यहाँ चिकित्सा अधिकारी जो बैठा है इसकी जिम्मेदारी होगी, पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी, सारनाथ थाने के थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। और ये सब के सब अपराध में लिप्त हैं और इनके खिलाफ भी अपराध का मुकदमा योगी जी दर्ज होना चाहिए। ये कतई नहीं है जो है निर्दोष हैं, सब दोषी हैं और सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब चाहते हैं कि ऐसे ऐसी जनता मरती रहे, हम इलाज नहीं करेंगे। जैसे लगता है कि इनके बाप का अस्पताल है, यह अस्पताल जनता का है और जनता नहीं आएगी, यहाँ जनता का इलाज होगा। ये डॉक्टर जो है बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर के नाम पर ये कलंक बैठे हैं यहाँ पर और लगातार ये जो है कोशिश होती है। यहाँ पर लोग आते हैं, उनको फर्जी दवाइयाँ लिख करके बाहर भेजी जाती है। 1800 रुपये का इंजेक्शन मंगाया जाता है।
कमीशन खोरी होती है इस अस्पताल में। एक नहीं हजारों बार हम लोगों ने देखा है, लेकिन सब चीज लिए चुप रहते हैं कि जाने दो, किसी तरह से अस्पताल चल रहा है। मजाक बना करके रख दिया इस अस्पताल को लोगों ने, और ये लगातार ये कुकर्म चल रहा है। सिर्फ पुलिस नहीं, इस हॉस्पिटल के डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं जो ये कुकर्म कर रहे हैं। सबसे वहां पहले पहुंचने वाले जो शख्स हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि आप जब पहुंचे तो वहां हालात क्या थे और वहां पर क्या स्थिति थी। आप हमको बताइए और दर्शकों को बताइए, शासन प्रशासन को बताइए, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम अरुण कुमार सिंह है। हम रात में लगभग 11 बजे सोने जा रहे थे, तभी महाराज जी का फ़ोन आया हमारे मोबाइल पे कि हमारे ऊपर हमला हो गया। फिर हम कहे महाराज जी आप वही रुकिए, हम आ रहे हैं, और हम एसओ सारनाथ को फ़ोन किए घर से ही, लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने तक जो है पुलिस नहीं पहुँची थी। हम वहाँ पहुँचे, फिर हमने एसओ सारनाथ को फ़ोन किया। लगभग 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस से हमने कहा कि या तो आप इन्हें दीनदयाल ले चलिए या कभी चौरा, चूँकि महाराज जी को उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, चोट इन्हें ज़्यादा था। लेकिन पुलिस वाले मामले को दबाने के लिए न तो दीनदयाल ले आए न कभी चौरा ले आए, वो सारनाथ में लेके चले गए सीएचसी पर, जहाँ लाइट भी नहीं थी। अच्छा, वहाँ लाइट भी नहीं थी? वहाँ सीएचसी पे लाइट भी नहीं थी। हाँ। और वहाँ किसी तरह से महाराज जी का जो है बाल वगैरह धो के कि ब्लीडिंग जो है छिप जाए और कुछ ऐसा पब्लिक में संदेश न जाए कि इनको चोट लगा है, ब्लीडिंग वगैरह इनका साफ करवा के ड्रेसिंग करवा दिए। अभी तक जो है कोई जांच नहीं हुई है, जबकि वहाँ के डॉक्टर ने भी बोला कि कान में चोट हो सकता है, सर में चोट हो सकता है, हेड इंजरी भी हो सकती है इनको, लेकिन वहाँ पे उसने कुछ किया नहीं। बोला कि आप किसी बड़े अस्पताल में जाइए, और जो उसने किया ये जो है आपको ये पर्ची पकड़ाया है, ये क्या है? इसमें दवा लिखा है कि क्या लिखा है? वो उसने फर्स्ट एड जो किया है, हाँ, वो उस पर उसने दर्शा दिया है। अब तो बोला यहाँ के डॉक्टर आपके पेशेंट को भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ के डॉक्टर अभी इनकी पर्ची खाली है, अभी ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि अब जब तक हमारे पास मेडिको लीगल नहीं आएगा थाने से, तब तक। अगर मेडिको लीगल नहीं आया तो इस डॉक्टर ने फिर टाका कैसे लगवाया, क्यों लगवाया? अब ये तो अब सोचने वाली बात है, डॉक्टर की क्या मंशा है, क्या है उनका जो है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि कायदे के हिसाब से उनको करना चाहिए। और पुलिस को भी तहरीर दी गई है, पुलिस आई भी है, तो पुलिस को मेडिको लीगल लेके आना चाहिए थाने से, जो उनका कॉपी होता है। वो भी दरोगा जी लेके नहीं आए, दुर्गेश सिंह हैं दरोगा सारनाथ थाने। दुर्गेश सिंह हो चाहे इंद्रेश सिंह हो, उससे नहीं लेना देना है। ये हम पूछ रहे हैं कि जब जो है इस पर कुछ नहीं लिखा गया और ये डॉक्टर कह रहे हैं कि हम यहाँ एडमिट नहीं लेंगे, तो फिर जो है उन्होंने टाका क्यों लगवाया? सवाल ये है। अब डॉक्टर की मंशा क्या है, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। डॉक्टर तो कह रहे हैं कि हम यहाँ एडमिट नहीं लेंगे, फिर बाबा को आप कहाँ ले जाएंगे? यहीं छोड़ के चले जाएंगे। बाबा यहीं रहेंगे ना? बिल्कुल यहीं रहेंगे। बाबा यहाँ से नहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। पक्का? हाँ हाँ, आप फिर दोबारा उठा करके नहीं ले जाएंगे आप नहीं लोग? ले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। क्यों बाबा, यहीं रहेंगे ना? यहीं रहेंगे ना? डॉक्टर कह रहा है हम इलाज नहीं करेंगे बाबा का, पुलिस का दबाव है। बोलिए। तो इसका मतलब सब मिले हुए हैं। तो आपको आज पता चला है कि सब मिले हैं, पहले पता था कि नहीं कि सब मिले हैं? जब पुलिस हमारी जो सुरक्षा है हटा ली गई, पहले ही से 15 दिन पहले से सुरक्षा हमारी जो लगी थी उसको साइन करवा के हटा रहे थे कि किसने किसने हटाया? अरे वहाँ सारनाथ पुलिस कि आप साइन करके दीजिए, हम संतुष्ट हैं आपकी सुरक्षा से। मैंने नहीं दिया, और ये SHO को भी बताया मैंने, वहाँ के जो अधिकारी हमारे साथ में आए उनको भी बताए, आज भी बताया कि पहले भी मेरे पर हमला हुआ, 3 व्यक्ति आए थे और मैंने उस समय कहा था कि इसकी CC फुटेज निकालिए, लेकिन नहीं निकाली गई। उसी समय अगर उन पर कार्रवाई की जाती, जबकि इनका पुलिस वाला ने ही देखा था कि 3 व्यक्ति हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए थे। उस समय कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात, हमला कौन लोग कर रहे हैं, कुछ तो आपको अंदेशा होगा। ये हमला जो वहाँ पर हमारी करोड़ों की ज़मीन पर कब्जा करके शिवलिंग को हटा करके, और उस ज़मीन पे जो हमको दान की ज़मीन है करोड़ों की, वो व्यक्ति लेकर के जो भूमाफिया मिला हुआ है, ऐसा भी वहाँ की जनता भी कहती है कि यहाँ पर पैसा लेकर के पुलिस ने स्वयं रक्षा करके उसका घेरा करवाया। वो कौन व्यक्ति है, उसका नाम लीजिए, डरना क्या है, अब तो जान जा ही रहा है। वहाँ पर सारा जान का मतलब ये है कि वहाँ पर जो भी हो रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई इस तरीके से हमला पुलिस की पुश्तैनी में पुलिस देख रही है
कि यहाँ 3 व्यक्ति आए और उस समय कार्रवाई नहीं की। उस समय अगर कार्रवाई की जाती तो ये घटना नहीं घटती। कोई कथित वकील है आप जैसा सुनने में आता है, बताइए। वो तो वकील, वो पुलिस भी जानती है। अरे कि कौन जिसने वकील है, नाम बताइए। लव सेठ नाम का वकील है, जिसने लेकर शिवलिंग हटाई और हमारा जो दान का जो जमीन है उस पर कब्जा किया है। मतलब ये लव सेठ है जिसको जो है पुलिस बचा रही है। हाँ, वो शराब पिला करके लोगों को और वो हमला करवाता है। बाबा का साफ कहना है कि हमारी करोड़ों की जमीन है जिसको लव सेठ नाम का कथित वकील कब्जा कर लिया है, उस पर बाउंड्री खड़ा कर लिया है और वहां से बाबा मतलब समझ लीजिए शिव जी की बड़ी शिवलिंग को उसने बुलडोजर से उठवा करके बाहर फेंकवा दिया है। बुलडोजर से शिवलिंग को बाहर फेंकवा दिया क्योंकि वो शिवलिंग इतना भारी है, इतना बड़ा है कि 8-10 आदमी भी उठा नहीं सकते। इसीलिए जो है बाहर फेंकवा करके उस जमीन को कब्जा किया है और वही बार बार बाबा का कहना है कि वही बार बार हमारे ऊपर हमला करता है। हम पुलिस में शिकायत करते हैं, पुलिस हमारी एक नहीं सुनती है क्योंकि वो पैसे खा करके दबाव में वो चुप हो जाती है। नाम दर्ज लिखाया है, नाम लिखाया उसका और लोगों का नाम लिखा है, गोपाल का नाम लिखा है, उसका भी लव सेठ का नाम लिखाया और ये कोई तेजू राजभर का नाम लिखा है, लेकिन पुलिस उन पर दबाव नहीं डालती है। और हमारे साथ में जो हमारे व्यक्ति होते हैं उनको लेकर के तुरंत रिमांड पर लेती है, जेल में डालने की धमकी देती है। जो हमारे साथ में सेवा करने वाले उनको लेकर उठा करके जेल में डालती है और जिनके नाम हमने आंखों से देखा है कि वो आए हैं, उन्होंने लेकर पहले भी हमारा तोड़फोड़ किया था, उस समय भी संज्ञान में आया। नाम लिखे उन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? और सुरक्षा को पहले से हटा लिया गया, सुरक्षा को हटा लिया गया 15 दिन पहले ही से, जबकि हमारे सुरक्षा में रहने वाले वहाँ पर रहे कुछ लोग, पुलिस रहे, पुलिस वाले ने स्वयं देखा, स्वयं पुलिस देख रही, मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरे व्यक्ति नहीं, पुलिस ने देखा कि भाई 3 व्यक्ति आए और वो हमारा जो सीएमएस को बुलाइए, फोन करिए सीएमएस को बुलाइए यहाँ। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल का सीएमएस यहाँ आए और आकर के अपनी बात बताएं और वो क्यों नहीं भर्ती किया जा रहा है इसको स्पष्ट करें, नहीं तो फिर इसका अभियान चलाया जाएगा जो इस अस्पताल के चूल्हे हिला देने वाला होगा। के लिए आप लोग 10 घंटे के लिए उस संत को भर्ती नहीं कर सकते? भर्ती करने में इतना आफत है? ये भी पब्लिक का अस्पताल है मैडम, ये किसी डॉक्टर का नहीं है, ये हमारा अस्पताल है, बनारस की जनता का अस्पताल है। आप उनको भर्ती करवाइए मैडम, नहीं तो ये दिक्कत होगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति देव को दीजिए इजाजत। और ये यहां से संत नहीं जाएगा, या यही प्राण निकलेगा, यही मरेगा, लेकिन यहां से ये टसमस नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं और यही ये संत रहेगा।